वेलकम टू माय चैनल। हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी लाइबा जी, ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। आज आपकी ब्यूटी के लिए बहुत खूबसूरत टिप है। रूटीन से मैं जो आपके लिए टिप्स बनाती हूं वो आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए थैंक्स। और जिन लोगों ने नहीं देखी, लाइक नहीं की, शेयर नहीं की, सब्सक्राइब नहीं की, तो वो देखें और इससे जो है मेरी टिप से फ़ायदा उठाएं। बहुत से लोग जो हैं हर चीज़ को खाते हैं, पीते हैं और इस तरीके से बस वो कहते हैं कि हमारा पेट भर गया, हमारा शौक़ पूरा हो गया, हमारे मुंह का या ज़ुबान का या दिल का जायका पूरा हो गया। तो बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि हमारी जो खाने की रोज़ की रूटीन की चीज़ें हैं उनमें कितने फ़ायदे हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हमारे जो है हम जिस चीज़ को रफ़ और बेकार समझते हैं और फेंक देते हैं, उससे ही हम कितना ज़्यादा अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। अनार के फ़ायदे तो आपने सुने ही हैं कि किस कदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो हमने इसका क्या करना है कि जब हम इसको छील के अलग करके इसको बिल्कुल इसके जो है वो सारी चीज़ें निकाल कर हम इसका जूस बना लेते हैं, तो फिर हम इसे छान कर बस इस तरीके से हम इसे फेंक देते हैं। तो वो हमने फेंकना नहीं है। तो इसके जो ये जूस निकालने के बाद ये जो इसकी चीज़ें बची हैं तो हम इसे फेंकेंगे नहीं। जो इसका गोदा बचा है, इसमें बीज है, इसमें गोदा है जो इसका अनार का, तो हम इसे फेंकेंगे नहीं। हम इससे जो है 2 चम्मच लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अनार को छील कर अच्छे तरीके से उसके बीज और ये सारी चीज़ें निकाल कर आपने इसका छिलका जो है वो अलग कर लेना है और इसके जो है दाने अलग कर लेने हैं। दानों को आप ब्लेंडर में डाल के जूस बना लें, उसको अलग रख दें। जूस भी आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये चीज़ें भी आपके लिए फ़ायदेमंद। और ये जो रफ़ चीज़ है ये मैं किस तरीके से हमारी खूबसूरती के लिए फ़ायदेमंद है मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने क्या करना है, इसका गोदा इस तरीके से निकाल कर बीज समेत आपने इसको फेंकना नहीं है, रफ़ नहीं करना, इसको रख लेना है। आपने 2 चम्मच वो लिया। इसके बाद इसमें जो है आपने एलोवेरा जेल ऐड कर दिया। एलोवेरा जेल आप बाज़ार की जो भी हो अच्छी कंपनी की आप यूज़ कर सकती हैं। आपके पास अगर घर में इसका पौधा लगा है तो उसका एक जो है पत्ता वो आप ले सकती हैं। उसको छील कर अच्छे तरीके से साफ़ कर कर आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। तो 1/2 चम्मच जो है आपने एलोवेरा जेल का लेना है इस तरीके से। और थोड़ी सी किसी भी अच्छी कंपनी की आप ग्लिसरीन ले लें, चंद कतरे। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, ये अनार का जो है ये रफ़ गोदा आपके किस कदर काम आता है और किस कदर आपकी स्किन और हाथों को और फेस को ग्लोइंग और शाइन करता है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फिर आपने इसमें जो ऐड करना है वो है थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। हल्दी जो है वो आप ज़्यादातर टिप्स में यूज़ करती हैं, तो वो हल्दी जो है टर्मरिक पाउडर, वो आप आंबा हल्दी अगर यूज़ करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो हमने व्यूअर्स क्या किया, जो हमने जूस बनाया था अनार का, अनार के जो है दाने निकाल के जूस बनाया था, हमने जूस को अलग कर लिया। जूस हम अपने पीने के लिए रख लेंगे। तो उसके पीने से भी कितने फ़ायदे हैं आपको पता है। आपकी सेहत के लिए, आपके जो पेट के जितने भी अमराज हैं, जिगर के, मसाने के या पेट के, मैदे के, वो सारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आपको जो 100 बीमारियों से फ़ायदा मिलता है अनार के जूस से। आप उसको चाट में इस्तेमाल कर लें या वैसे इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसमें क्या था, अनार का गोदा था व्यूअर्स, हल्दी थी और जो है एलोवेरा जेल और थोड़ी सी जो है मैंने ग्लिसरीन ऐड की थी। अब इसको जो है फेस पैक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जौ का आटा ऐड करेंगे। किस चीज़ का व्यूअर्स, जौ का आटा। तो जौ का आटा मैंने आपको बताया था कि किस तरह का होता है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको आपने किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें किस तरीके से ये ग्लोइंग शाइन कर रहा है। इस तरीके से आपकी फेस, हाथों पे, पाँवों पे, अगर आपकी गर्दन का जो है वो भी कलर रफ है या फिर उस पर भी जो है रफ स्किन जो है वो उतर नहीं रही, डल है, तो आप उसके लिए भी इसको फ़ायदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से इसको लेना है बीज समेत सारा गोदा, और इसका जो मिक्सचर है ये सारा इस तरीके से आपने लेना है अपनी स्किन पे और हाथों पे अच्छे तरीके से इस तरह से आपने मसाज करना है। जहाँ भी आपकी रफ़ स्किन है वहाँ पर आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने मसाज करना है। 15-20 मिनट तक आप मसाज करते रहें व्यूअर्स। ना तो ये अनार आपको नुकसान देगा, फेस पे भी चाहे आपकी, एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो, जितनी भी नाजुक हो, उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी नुकसानदेह, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
मैं आपको बता सकती हूँ, उसका तजर्बा मैंने किया हुआ है गारंटी के साथ। ये जो है आपकी स्किन को, ना हाथों को, ना गर्दन को, ना किसी भी चीज़ को आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं देगी। कहने का मतलब ये है कि आप इसको यूज़ करके बेफिक्र होकर यूज़ करके देखें। ये देखिए, आपने इस तरीके से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसको मास्क के तौर पे ना लगाएं। जो इस तरीके से मसाज किया हुआ है ना आपने, जो मसाज आपने किया हुआ है, मसाज के तौर पे आप हाथों पे, पाँवों पे, मुंह पे, जिस तरीके से भी आपने अपने फेस पे लगाया हुआ है, इसको वो ना करें, क्या कहते हैं कि मास्क के तौर पे ना लगाएं। आप इसको बस ऐसे ही छोड़ दें। मसाज किया हुआ है, 15 मिनट आपने मसाज किया, 15 मिनट के लिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप देखेंगे कितनी ग्लोइंग शाइन, और ये देखें आपकी स्किन करेगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। काले धब्बे, दाग, धब्बे, दाने, बिल्कुल रफ स्किन उतर कर आपको क्लियर इसकी शाइन पता चल रहा है। रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।